मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है, न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। मैं सभी प्राणियों को सामान्य रूप से देखता हूं, न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज्यादा देने वाला हो। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल मौसम आने पर ही लगेंगे। अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी यहां या दुनिया में आने के लिए एक बुरा अंत नहीं होगा। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। एक बार एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो इस पर मधुमक्खी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद तो चुरा सकता है, मगर वो कभी मेरे शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकता। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होना है वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फंडा है यार। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। किसी ने क्या खूब कहा है, सोच बदलो सितारे बदलेंगे, नजर एंडी नजारे बदलेंगे। कश्ती क्या बदलते हो यारो, बदलना है तो लहरों को बदलो। किनारे अपने आप बदलेंगे, खुशियां मिल ही जाएंगी एक दिन, रोते रोते ही सही। कमजोर दिल के है वो जो हंसने की सोचते ही नहीं। पूरे होंगे हर वो ख्वाब जो देखे है तूने अंधेरी रातों में। ना समझ तो वो है जो डर से पूरी रात सोते ही नहीं। किसी ने क्या खूब लिखा है, प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था, पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर हल ना हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायतें तो बहुत है तुझसे ऐ जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं कि जो दिया है तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। सबको हंसाना लेकिन कभी किसी पर हंसना मत, सबके दुख बांटना लेकिन कभी किसी को दुखी करना ना मत, सबकी राह में दिया जलाना लेकिन कभी किसी का दिल जलाना मत, क्योंकि जीवन की रीत यही है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंसकर दोस्त, फिर लौट कर दोस्ती के जमाने नहीं आते। एक दो बार समझाने से कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बर्थडे होने पर अगर बच्चे खुद फैसले लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से आपके विचार मिलते हैं, मगर एक दो से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको न पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कहे तो दिल पे लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का जीवन अलग, कद रंग सब अलग है, इसलिए दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए,
रोज जमा और खर्च करने की चिंता करना छोड़ दीजिए। अच्छा लगे तो ठीक, ना लगे तो हल्के में लेकर छोड़ दीजिए। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं यह धर्म मेरा। पर परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और ना समझ बोलने लगते हैं। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंखें दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी सी चीज की कीमत बताने लगते हैं। मुसीबतें रूई से भरे थैले की तरह होती हैं, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। होती हैं गलतियां हर एक से, मगर कुछ जानते नहीं और कुछ मानते नहीं। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारा सौभाग्य है और उन्हें संभाल कर रखना हमारी योग्यता। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्णा जी अर्जुन से कहते हैं, अनानसी अफ्रीका का एक विद्वान था और अपने गांव में वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। उस गांव के सभी लोग अपनी परेशानियों का हल, सॉल्यूशन मांगने उसी के पास आया करते थे। बुद्धिमान होने के साथ साथ अनानसी बहुत घमंडी भी था। उसे अपनी बुद्धिमानी पर घमंड तो था, लेकिन उसे इस बात का दुख भी था कि उसका बेटा बहुत बेवकूफ है। एक दिन अनानसी किसी बात को लेकर गांव वालों से नाराज हो गया और उसने फैसला किया कि अब वो गांव वाले की मदद नहीं करेगा और वो अपना सारा ज्ञान हमेशा के लिए कहीं छुपा देगा, ताकि उस गांव में कोई और ज्ञानी ना बन सके। उसने अपना सारा ज्ञान बटोरना शुरू कर दिया। जब उसे लगा कि उसने सारा ज्ञान बटोर लिया है, तो उसने उस ज्ञान को मिट्टी के एक घड़े में अच्छे से बंद कर दिया। अब वो ज्ञान से भरे उस मटके को ऐसी जगह में छुपाना चाहता था जहां से वो ज्ञान कभी किसी को ना मिल सके। अनानसी वो मटका लेकर जंगल की तरफ चला गया, लेकिन उसके बेवकूफ बेटे ने उसे मटका लेकर जाते हुए देख लिया। उसने अपने पिता का पीछा किया। जंगल में बहुत दूर पहुंचकर अनानसी एक ऊंचे पेड़ के पास रुक गया। उसने मटका अपनी छाती, चेस्ट पर लटकाया और उस बड़े से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, पर सामने मटका टंगा होने के कारण वो पेड़ को पकड़ ही नहीं पा रहा था। उसने कई बार कोशिश की, पर हर बार असफलता ही हाथ लगी। कुछ देर तक बेटा पिता को देखते रहा, फिर वो चिल्लाकर बोला, पिताजी, आप मटके को अपनी पीठ पर क्यों नहीं लटका लेते? इससे आपको पेड़ चढ़ने में आसानी होगी। अनानसी मुड़ा और बोला, मुझे तो लगा कि सारा ज्ञान मेरे पास है। मेरी बुद्धि तो यह समझ नहीं पाई जो तुमने दूर से ही जान लिया। बेवकूफ बेटा बोला, पिताजी, शायद समस्या को दूर से देखना आसान होता है। अनानसी को लगा कि उसका बेटा कैसी बेतुकी बात कर रहा है और उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने मटका जमीन पर पटक दिया और मटके में भरा सारा ज्ञान हर जगह फैल गया। दोस्तों, ये बात सच भी है कि समस्या को दूर से देखना आसान होता है। समस्याओं के बहुत पास होने पर हम उनमें ही उलझ कर रह जाते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है तो खुद को उस प्रॉब्लम से अलग रखकर सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, क्योंकि हम जितना प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, हम उनमें उतना ही फंसते चले जाते हैं। इसलिए एक बार अपनी समस्या को दूर से जरूर देखिए। आपकी लाइफ चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, अगर आप उस प्रॉब्लम से खुद को अलग करके सोचेंगे तो आपको कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। बस आपको अपनी समस्या से भागना नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी समस्याओं या परेशानियों से भागते हैं तो वो दूर होने की जीवन की सबसे बड़ी सीख संघर्षों से नहीं, बल्कि उन्हें पार करने की इच्छा से आती है। जीवन का उद्देश्य निर्धारित करने से ही आप अपने मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। समय का सदुपयोग करना जीवन की सबसे बड़ी कला है। मुश्किलें आती हैं तभी जब आप किसी बड़े सफलता की ओर बढ़ रहे हो। सकारात्मक सोच से आप जीवन की हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असफलता सिर्फ एक कदम है सफलता की ओर बढ़ने का।
कभी कभी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नए रास्तों को चुनना पड़ता है। समय कभी भी गुजरता नहीं है, वो बस बदल जाता है।